9वीं कक्षा की संस्कृत बुक शेमुषी का पंचम पाठ शुक्ति मोक्तिकम करेंगे। इस पाठ के श्लोकों से पहले इसमें कुछ जानकारी दी गई है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने चरित्र को, व्यवहार को कैसे उत्तम बना सकते हो। जैसे सदाचार, प्रियवाणी, परोपकार, गुणों को अर्जित करना, उत्तम पुरुष के संपर्क में रहना, सत्संगति, ये सभी बातें इन श्लोकों में बताई गई है। तो आप इन श्लोकों के माध्यम से अपने व्यवहार को उत्तम बना सकते हो। तो चलिए करते हैं पहला श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम चरित्र, व्यवहार जो है अपना, उसे संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन, प्रयत्न से, हमेशा अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्तम धनम, जो धन है वो तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। धन नष्ट होने से इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझिए सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए हमेशा चरित्र की रक्षा के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयताम, सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, हमेशा धर्म का सार सुनना चाहिए। धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुनकर अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो स्वयं को गलत लगे, आत्मा के प्रतिकूल हो। परेशान न समाचरेत, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो हमें व्यवहार गलत लगता है, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी खुश रहते हैं। तुष्यन्ति, खुश रहते हैं। तस्मात्, इसीलिए तदेव वक्तव्यम, प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता, और प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी करनी, क्योंकि इससे हमें कोई नुकसान, कोई हानि नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। चौथा श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्बः। जो नदियां हैं वो स्वयं अपना जल नहीं पीती। अम्बः, जल। स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते। फलानि वृक्षाः, जो फल है अपने वृक्ष। नादन्ति सस्यम, खलु वारिवाह। वारिवाह, बादल, मेघ। खलु, निश्चय से, सस्यम, अनाज। जो बादल हैं वो स्वयं अनाज नहीं खाते। परोपकाराय स्ताम विभूतियः है। उसी तरह से जो सज्जन लोग हैं उनका जीवन भी हमेशा परोपकार के लिए होता है। इसके बाद पांचवा श्लोक। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुषै सदा। मनुष्य को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि। जो गुणवान व्यक्ति है वो दरिद्र होते हुए भी न ईश्वर अगुणै समः। धन युक्त गुणहीन, गुणहीन धन युक्त आदमी के समान नहीं होता, अर्थात उससे भी अधिक श्रेष्ठ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि जो गुण युक्त है और दरिद्र है वो व्यक्ति
गुणहीन अमीर व्यक्ति से भी बड़ा होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। छठा श्लोक, आरंभ गुरुवी क्षीणी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमता च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको खल सज्जना नाम, जो सज्जन लोग हैं और असज्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी दोस्ती के बारे में बताया गया है कि जैसे आरंभ में गुरवी बड़ी होती है, क्षीणी कर्मेण, और उसके बाद घटती जाती है, लघवी पुरा आरंभ में छोटी होती है लेकिन वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बढ़ती जाती है, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, जिस प्रकार से दिन का पूर्वार्ध होता है और प्रार्ध होता है, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद, छाया होती है, जिस तरह से दिन की छाया होती है सुबह से पहले और सुबह के बाद, वैसे ही अच्छे और बुरे लोगों की दोस्ती होती है। जो बुरे लोगों की दोस्ती है वो दिन की छाया की तरह, सुबह की छाया की तरह दोपहर तक वो आरंभ में बड़ी होती है लेकिन बाद में घटती जाती है। लेकिन जो अच्छे लोगों की दोस्ती होती है वो प्रार्ध की तरह होती है, वो प्रार्ध की छाया की तरह होती है। वो आरंभ में छोटी होती है लेकिन बाद में बढ़ती जाती है। तो इसमें हमें दोस्ती के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला श्लोक, यत्र कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा, जहाँ कहीं भी धरती पर हंस जाते हैं, महीमंडल मंडनाय, धरती पर वो उसकी शोभा ही बढ़ाते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो जाकर वहाँ शोभा ही बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषाम ही श्रोवराणाम, इसमें उन हंसों की कोई हानि नहीं है यदि वो किसी जगह से चले जाते हैं। हानि तो किसकी है? तेषाम ही श्रोवराणाम, उन सरोवरों की होती है जहाँ पर वो हंस रहते हैं। ये शाम मरालयश विप्रयोग है, जिनका मरालयश अर्थात हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग होता है, अर्थात हंसों की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि हंस तो जहाँ भी जाएंगे वो वहाँ पर शोभा ही बढ़ाएंगे। इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है वो जहाँ भी जाता है अच्छे विचार ही फैलाता है। वो जहाँ से जाएगा उसमें उस सज्जन व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो उस जगह के लोगों को है। इसके बाद 8वां श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण है वो गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को अर्थात गुणहीन व्यक्ति को यदि वो प्राप्त हो जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्योक्तयः प्रवहन्ति नद्यः, जो नदियों का जल है वो स्वाद युक्त होता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाने पर भवन्ति अपेयः, वो पीने योग्य नहीं रहता। तो इसी तरह से बताया गया है कि जो गुण है वो केवल तभी तक गुण है जब तक वो गुणवान व्यक्तियों के पास है। यदि वो गुणहीन को मिल जाए तो वो दोष बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी, श्लोकों की हिंदी। इसके बाद करते हैं पाठ का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा, प्रयत्न के द्वारा किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। तो प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न के द्वारा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद ख अस्माभि किम समाचरेत, कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो उत्तर आत्मनः प्रतिकूलानि अस्माभि न आचरितव्यानि, आत्मा के जो प्रतिकूल हो, जो स्वयं को अच्छा ना लगे, ऐसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके बाद
अगला क्वेश्चन, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, जो लोग हैं कैसे खुश रहते हैं? तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय बोलने से सभी खुश रहते हैं, तो इसीलिए हमें सभी के साथ मधुर बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पुरुषै किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुष को किस चीज़ के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए? तो उत्तर, पुरुषै गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणों के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी दोस्ती कैसी होती है? तो उनकी दोस्ती दिनस्य प्रार्ध छाया इव, सज्जनानां मैत्री दिनस्य प्रार्ध छाया इव भवति। अगला क्वेश्चन, श्रोवराणां हानि कदा भवति, श्रोवरों को हानि कब होती है? श्रोवराणां हानि हंस विप्रयोगेण भवति, जब हंस वहाँ से चले जाते हैं तो उन सरोवरों को हानि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नद्याः जलम कदा अपेय भवति, नदियों का जल कब पीने योग्य नहीं रहता? तो उत्तर, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाने पर जो नदियों का जल है वो अपेय हो जाता है, पीने युक्त नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 2, का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको मेल करना है, जैसे कै स्तंभ है इधर ख स्तंभ है, तो इसमें आपको श्लोक का कुछ अंश इधर दिया गया है और कुछ अंश उधर दिया गया है, तो इस तरह से ये आमने सामने आपको इनका मेल करना है, सही को सही से मिलाना है। तो चलिए करते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा? आस्वाद तोयः, तो क्या आ जाएगा? नद्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, और दिनस्य परार्ध भिन्ना सजनानां मैत्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपको श्लोक द्वयोः आस्यम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, उन्हीं की आपको हिंदी करनी है। पहला श्लोक, आरंभ गुरुवी क्षीणी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनाना। तो इसकी हिंदी मैंने आपको करवा दी है कि आरंभ में बड़ी और धीरे धीरे घटती जाती है, जो बुरे लोगों की दोस्ती होती है, लेकिन जो अच्छे लोगों की होती है वो आरंभ में छोटी और बाद में बढ़ती जाती है, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह। इसके बाद दूसरा श्लोक है जो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्वः है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसीलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी करनी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको भिन्न छांटना है। तो चलिए करते हैं। क वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? सर्वस्वम। इसके बाद ख यलेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो क्या आ जाएगा इसमें? वचने। जो भिन्न शब्द है वो वचने। इसके बाद ग श्रूयताम अवधार्यताम अक्षम्यताम, जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा? धनवताम। जो धनवताम है वो भिन्न हो जाएगा। इसके बाद घ जंतवः नद्यः विभूतयः परीतः, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? परीतः। इसके बाद 5वां क्वेश्चन,
स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरु। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको प्रश्न बनाना है। तो चलिए करते हैं। वृत्ततः, वृत्तः क्षीणः हतः भवति। तो वृत्ततः अर्थात कस्मात्, इसमें क्या दिया गया कि वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, जो चरित्र से अक्षीण हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। तो चरित्र से अक्षीण अलग होना, तो इसमें कौन सी आ जाएगी? पंचमी, कस्मात्। इसके बाद ख धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारयताम। तो धर्म सर्वस्वम की जगह क्या आ जाएगा? किम। ख में जब आप प्रश्न निर्माण करोगे तो किम। इसके बाद ग वृक्षः फलम न खादन्ति। तो वृक्षः की जगह क्या आ जाएगा? के फलम फलानि न खादन्ति। इसके बाद घ खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तो खला नाम की जगह क्या आ जाएगा? केशाम, केशाम मैत्री। इसके बाद छठा क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्यत। तो इसमें आपको लोट लकार में बदलना है। श पाठम पठति, नद्यः आश्वादुत्तोयः सन्ति, शदई प्रिय वाक्यम वदति। तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। तो चलिए करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? नद्यः आश्वादुत्तोयः भवन्तु। जो नद्यः आश्वादुत्तोयः सन्ति, तो इसका क्या आ जाएगा? नद्यः आश्वादुत्तोयः भवन्तु। इसके बाद ख सदैव प्रिय वाक्यम वदति। तो इसका लोट लकार में क्या बन जाएगा? सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, ये लोट लकार में बन जाएगा। इसके बाद ग त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, ये लोट लकार में बन जाएगा। इसके बाद घ ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। तो इसका लोट लकार में ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। इसके बाद पांचवा, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो इसका लोट लकार अहम परोपकाराय कार्य करवाणि। अगला क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें आपको खालिस्तान भरने हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला खालिस्तान है, इसमें क्या आ जाएगा? खालिस्तान सह छात्रः शोध कार्यम करोति। तो आपको अध्यापक दिया गया है, तो इसमें आपको तृतीया विभक्ति लगा देनी है। अध्यापकेन, अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति। ख खालिस्तान सह पुत्रः आपणम गतवान। पित्त दी हुई है, तो इसमें आपको जब खालिस्तान भरोगे तो क्या करना है? पित्राः सह। इसके बाद ग किम त्वम खालिस्तान सह मंदिरम गच्छसि। मुनि दी हुई है, तो क्या करना है? मुनिना। मुनि का जब आप खालिस्तान भरोगे तो क्या बन जाएगा? मुनिना। और उसके बाद घ बालः खालिस्तान सह खेलितुम गच्छति। तो मित्रम की जगह मित्रेण, बालः मित्रेण सह खेलितुम गच्छति। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ का अभ्यास। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।